हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं इसका नीड क्यों हुआ। तो इसका नीड हम जानने से पहले एक एग्जांपल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम आपको बोलेंगे 2 नंबर का डिवाइड करना है, उसका प्रोग्राम लिखना है। तो आप कैसे करिएगा? कहिएगा इंट ए कॉमा बी। ओके, उसके बाद क्या कहिएगा? उसके बाद हमको कहिएगा इंटर, बस यहाँ पे हम सीडो कोड लिख रहे हैं, इंटर 2 नंबर करके ए और बी में इंटर करवा लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा? ए बाई बी करिएगा और उसके बाद हमारा रिजल्ट दे दीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यह आपका जब हमको लेंगे आपको 2 नंबर का डिवीज़न का कोड लिखने के लिए, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं एज अ यूज़र हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। क्या अगर यहाँ पे इंटर करते हैं 4/2 तो रिजल्ट आ जाएगा 2। हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं 5/2 तो ये अगर इंटीजर टाइप कर लिए तो रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर दें, क्या हम इंटर कर दें 5/0 तो क्या आएगा? तो क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए मेरा अनडिफाइन आना चाहिए। क्या अनडिफाइन करके रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा? रन करवा के देखिएगा क्या रिजल्ट देता है। तो ये जो केस हुआ, जो हम 5/0 ले लिए, ये अनडिफाइंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। या फिर मान लेते हैं हम दोनों में 0/0 ले लें, दोनों में 0 है तो ये तो अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट हमको दे देगा। तो ये सब जो फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 5/0 हो गया, तो ये अनडिफाइंड आना चाहिए, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या देगा? 0 देगा। 0/0 हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड करने का या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आना चाहिए इसका रिजल्ट, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये सब तो गलत हो गया, ये सब मेरा गलत हो गया। तो यहाँ पे ये सब जो एक्सेप्शन है, इसी को हैंडल करने के लिए हमारा कंसेप्ट आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इसी प्रकार के एक्सेप्शन के ऐसा एक्सेप्शन जो एज अ क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम प्रोग्राम क्या सोच के लिखे, जब हमारा कोई इंटीजर यहाँ पे इंटर होगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जा रहा है इंटर, तो यहाँ पे तो ये एरर आ गया। ठीक है, तो इसी सब एरर को हमारा हैंडल करने के लिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग आता है कंसेप्ट। तब आप समझते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग कंसेप्ट का नीड तो पता चल गया। ऐसा हमारा इनपुट यूज़र दे रहा है जो हम उसके लिए कोई हैंडल कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ कोड लिखे ही नहीं है, तो उसको आपको हैंडल करने के लिए हमारा आता है कंसेप्ट एक्सेप्शनल हैंडलिंग का। ओके, तो सबसे पहले आप समझते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग में एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन जैसे कि आप पढ़ते होंगे, क्या एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। जैसे कहते हैं क्या, ये हमारे ग्रुप में एक्सेप्शन है, मतलब कुछ ऐसा होता है जो सबसे अलग, या फिर उसको बोलते हैं अपवाद बोलते हैं। तो उसको एक्सेप्शन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो व्हाट इज एक्सेप्शन? तो एन एक्सेप्शन इज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। क्या ये जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वैसा एक प्रॉब्लम है, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। डैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं तब हमारा ये प्रोग्राम आ रहा है। ये सब रन टाइम प्रोग्राम जो एरर है वो आ रहा है। तो एन एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम डैट अराइजेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। आवर प्रोग्राम टर्मिनेट सडनली विथ सम एरर या इशू। एक्सेप्शन अकर ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे जब हम ये 5/0 या फिर 0/0, तो हो सकता है हमारा प्रोग्राम सडनली क्रैश कर जाए या फिर हमारा रिजल्ट गड़बड़ा जाए। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम वगैरह क्या होता है, रन टाइम में आता है। तो एक्सेप्शन अकर ड्यूरिंग द रन टाइम जब हमारा रन टाइम प्रोग्राम होता है तब ये मेरा एक्सेप्शन अकर करता है। ओके, तो एक्सेप्शन पता चल गया क्या होता है। एन एक्सेप्शन इज अनवांटेड प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। आवर प्रोग्राम टर्मिनेट सडनली विथ सम एरर या इशू। उसका बाद लिखाएगा क्या, एक्सेप्शन अकर ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, या फिर बोल सकते हैं क्या, रन टाइम में मेरा वो अगर करता है। ओके, उसके बाद एक्सेप्शन के बारे में क्या है दूसरा पॉइंट। अब आते हैं एक्सेप्शन का पता चल गया क्या होता है। एक्सेप्शन जब पता चल गया क्या होता है, तब आते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो होता है वो क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो मेरा होता है अब वो क्या होता है। तो एक्सेप्शन आर रन टाइम एनालिसिस, या ऊपर हमने देख लिया, और एबनॉर्मल कंडीशंस दैट अ प्रोग्राम इनकाउंटर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग। तो यहाँ पे जो हमारा अनवांटेड जो कंडीशन है वो अकर करता है हमारा रन टाइम में, उसको जो सॉल्व करने के लिए हमारा कंसेप्ट आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शन दैट रन टाइम एनालिसिस और एबनॉर्मल कंडीशन दैट अ प्रोग्राम एनकाउंटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग दीज एक्सेप्शन। इस सबको जो हैंडल करने के लिए हमारा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। किसको हैंडल करने के लिए, जो हमारा रन टाइम में जो हमारा अनवांटेड कंडीशन आ जा रहा है उसको हैंडल करने के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ओके, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं अगला पॉइंट जानते हैं। यूजिंग द एक्सेप्शनल हैंडलिंग मैकेनिज्म द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द कोड। क्या है, यूजिंग द एक्सेप्शनल हैंडलिंग
मैकेनिज्म द कंडीशन कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, पार्ट बाय पार्ट में कोड रहेगा डिवाइड, तो जब भी एक्सेप्शन आएगा वहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये जब हम प्रोग्राम देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा ये पॉइंट। उसके बाद क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल, जो हमारा ओरिजिनल C++ का प्रोग्राम था, जो हमारा C++ का ओरिजिनल जो लैंग्वेज था, उसमें मेरा ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में इसको न्यू फीचर में ऐड किया गया है। C++ में बाद में इसमें ऐड किया गया। कौन ऐड किया, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो इसमें ऐड किया, न्यू फीचर ऐड किया एक्सेप्शनल हैंडलिंग को C++ में। ओके, तो एक्सेप्शन के बारे में इतना थ्योरी क्लियर हुआ, इतना थ्योरी क्लियर हुआ। तो आप जानते हैं एक्सेप्शन मेरा कितने प्रकार का होता है। तो एक्सेप्शनल मेनली मेरा 2 टाइप का होता है, पहला सिंक्रोनस, दूसरा असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन दैट हैपन व्हेन समथिंग गोज वेन रॉन्ग बिकॉज ऑफ। और सिंक्रोनस एक्सेप्शन मेरा वो टाइप का एक्सेप्शन होता है जो हमारे मिस्टेक से होता है, हमारे मिस्टेक के कारण जो भी हमारा एरर जनरेट होता है, जो भी अनवांटेड कंडीशन जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे डिवाइड बाई 0, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन दैट हैपन व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग बिकॉज ऑफ मिस्टेक इन द इनपुट, जो भी हम इनपुट देते हैं उसमें, या फिर हमारे जो भी हमारा प्रोग्राम कुछ मिस्टेक हो गया उसके कारण। और व्हेन द प्रोग्राम इज़ नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द करेंट टाइप ऑफ द डाटा, जो भी हम डाटा इंटर कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए हमारा जो प्रोग्रामर है उसको हैंडल करने के लिए वहाँ पे नहीं लिखा है कोड, तो उस टाइप पे भी क्या होता है, सिंक्रोनस मेरा जो भी एक्सेप्शन है वो अकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनस एक्सेप्शन करने का मतलब क्या हुआ, जो मेरा यूज़र के, जो हमारा यूज़र है इनपुट दे रहा है, उस इनपुट के कारण मेरा जो एरर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं 0, तो ये 0 जो हम दिए हैं इसको 0, ये जो मेरा एक्सेप्शनल जो है, ये मेरा क्या है, एक्सेप्शन कंडीशन जो है, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मेरा प्रोग्रामर इसको कोड लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट मेरा गलत दे रहा है या फिर सडनली टर्मिनेट कर जा रहा है। ओके, तो ये सब मेरा सिंक्रोनस काउंटर में आ जाएगा। जहाँ पर भी यूजर के मिस्टेक के कारण, यूजर क्या है, यूजर तो कुछ भी इंटर कर सकता है, जहाँ पे मेरा इनपुट के कारण, जो हम इनपुट इंटर कर रहे हैं उसके कारण अगर एरर आता है तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस एक्सेप्शन। ठीक है, एरर और एक्सेप्शन अलग अलग होता है, एरर मेरा अलग होता है, एक्सेप्शन भी अलग होता है, ये दोनों का डिफरेंस में एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा एरर और एक्सेप्शन में क्या अंतर होता है। ओके, सिंक्रोनस का समझ में आया, जो भी हम डाटा इनपुट कर रहे हैं उसके कारण जो भी हमारा एक्सेप्शन आएगा उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस एक्सेप्शन। उसके बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सच डिवाइडिंग अ नंबर बाई 0, जैसे हम यहाँ पे 0 से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, असिंक्रोनस एक्सेप्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रोग्रामर का कोई गलती नहीं होता है, यहाँ पे हमारा जो भी सिस्टम है उसका गड़बड़ी के कारण होता है। एक्सेप्शन डेट आर बिलोंग टू प्रोग्रामर्स कंट्रोल, ये क्या होता है, बियॉन्ड होता है किसके, प्रोग्रामर के कंट्रोल से बाहर का होता है। जैसे कि डिस्क फेलियर हो गया, कीबोर्ड ख़राब हो गया, कीबोर्ड इंटरप्ट हो गया, माउस इंटरप्ट हो गया, मॉनिटर ख़राब हो गया, या फिर इनपुट नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे जो भी होता है वो सिस्टम के गड़बड़ी के कारण मेरा असिंक्रोनस जो भी एक्सेप्शन होता है वो अकर करता है। ओके, तो अभी का कंक्लूजन निकाले, अभी जितना भी हम यहाँ पे किए हैं उस सब का कंक्लूजन निकाले। तो एक्सेप्शन मेरा क्या होता है, एक्सेप्शन वो रन टाइम क्या होता है, वो अनवांटेड कंडीशन होता है जो कि हमारा निकल के आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने जाना है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो जो भी मेरा एक्सेप्शन आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद हमने उसके बारे में कुछ जाना, उसके बाद हमने 2 टाइप का एक्सेप्शन जाना, सिंक्रोनस, उसके बाद असिंक्रोनस। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा और इस पर हम चलेंगे, उसके बाद आप इस पर सिंटैक्स जानेंगे, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कौन कौन सा सिंटैक्स होता है वो जानेंगे, उसके बाद इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और अब जानेंगे हम ट्राई, कैच और थ्रो, जो हमारा कीवर्ड है जिससे हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को सॉल्व करते हैं उसके बारे में। तो उससे पहले हम ये इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स देखने के बाद इसका डिफिनेशन देखेंगे, और डिफिनेशन देखने के बाद फिर से क्या करेंगे, डिफिनेशन देखने के बाद हम फिर से इस अपने जो है ये इस पे आएंगे, सिंटैक्स पे आएंगे, और सिंटैक्स से हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स इसका क्या बोलता है, हम सबसे पहले लिखते हैं ट्राई, थ्रो और कैच, ये तीनों जो है एक कीवर्ड है। क्या, ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो ट्राई और ये ट्राई, ये थ्रो और ये कैच, ये तीनों जो है ये तीनों कीवर्ड है। तो जब भी आपको ये बोला जाए इसके बारे में पॉइंट लिखने के लिए, तो एक चीज़ लिख सकते हैं, चिपका सकते हैं, ये सब क्या होता है, सिर्फ ये कीवर्ड होता है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, हम सबसे पहले ट्राई लिखते हैं, ट्राई के बाद उसका ब्लॉक बनाते हैं। ट्राई का ब्लॉक बन गया तो ट्राई के ब्लॉक में हम वो चीज़ लिखते हैं जिसमें हमको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है, जिसमें लगता है आ सकता है एक्सेप्शन, उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखेंगे। और उसके बाद अगर एक्सेप्शन आ गया तो
अगर एक्सेप्शन आ गया तो हम क्या करते हैं, थ्रो लिखते हैं। थ्रो के बाद हम यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आता है उस एक्सेप्शन का यहाँ पे नाम देते हैं। जो भी एक्सेप्शन का टाइप होता है, जैसे रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर या फिर कुछ भी जो भी हो, हम यहाँ पे उस एक्सेप्शन का नाम देंगे या फिर टाइप देंगे। उस एक्सेप्शन का टाइप यहाँ पे देंगे थ्रो में। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैच लिखेंगे। कैच के बाद यहाँ पे जो भी हम एक्सेप्शन का नाम यहाँ पे दिए हैं, एक्सेप्शन का जो भी टाइप दिए हैं उसी टाइप का यहाँ पे एक्सेप्शन लिखेंगे। उसी टाइप का यहाँ पे एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे, और उसके बाद हमको जो भी मैसेज प्रिंट करना होगा उस एक्सेप्शन के रिगार्डिंग, वो मैसेज को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, इतना चाहिए। अभी क्लियर हुआ? और क्लियर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी बस थ्योरी सुन लीजिए। उसके बाद जब इसको हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं, अब ये सब तो हम बता दिए इसका एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग में था, ट्राई था, थ्रो था और कैच था। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा थियोरटिकल नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि ट्राई के बारे में क्या है, ट्राई ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो कहेंगे ट्राई ब्लॉक इज ए कीवर्ड। ट्राई एक कीवर्ड है दैट रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड, दैट रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट में थ्रो एरर, जो कि थ्रो कर सकता है, एरर प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा नहीं करेगा ही, कर सकता है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक जो हमें वो क्या कहता है, द ट्राई कीवर्ड रिप्रेजेंट द ब्लॉक ऑफ कोड दैट मे थ्रो एरर एंड एक्सेप्शन प्लेस्ड इन द ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर में जो भी एक्सेप्शन हम देंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं डिवाइड वाला एग्जांपल लिए थे, तो जैसे कि हम ट्राई ब्लॉक में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है तो ऐसा नहीं है, हमेशा मान लेते हैं हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे 5/2 करिए तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहीं पे अगर हम 5/0 कर दे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन हमेशा ही यहाँ पे नहीं कहेंगे। जैसे कि इनपुट में हमेशा नहीं है जो हम 0 ही दे देंगे, आ सकता है एक्सेप्शन, अगर 0 देंगे तभी एक्सेप्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता है, द ट्राई कीवर्ड रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट में थ्रो एरर एंड एक्सेप्शन प्लेस्ड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के जो भी अंदर रहेगा वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। और इसके बाद लिखा गया इट्स फॉलो बाय 1 ये क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक को ये फॉलो कर सकता है। उसके बाद ये सब मतलब क्या है, जो भी है उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, इफ़ एन एक्सेप्शन अकर ट्राई ब्लॉक थ्रो एन एक्सेप्शन। जैसा कि मैंने बोला क्या, अगर एक्सेप्शन आता है तो क्या करेगा, वहाँ से थ्रो करेगा, एरर को थ्रो करेगा। ओके, तो ये रहा ट्राई ब्लॉक के बारे में। ट्राई ब्लॉक के बारे में क्या है, ट्राई ब्लॉक के अंदर में हम वो चीज़ देखते हैं, वो कोड का सेक्शन देते हैं जहाँ पे हमको लगता है एरर आ सकता है। ओके, और एक ट्राई ब्लॉक का अंदर एक से ज़्यादा क्या हो सकता है, कैच ब्लॉक हो सकता है, और जो भी एक्सेप्शन आएगा तो वो क्या करेगा, थ्रो करेगा एक्सेप्शन को। ओके, उसके बाद आते हैं कैच ब्लॉक पे। तो कैच ब्लॉक के बारे में क्या है, द कैच ब्लॉक के बारे में पहला पॉइंट तो वही होगा, इट इज़ ए कीवर्ड। द कैच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द पार्टिकुलर एक्सेप्शन इज थ्रोन फ्रॉम ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक से जब हमारा थ्रो किया जाता है एक्सेप्शन को, जैसे यहाँ पे ऐसे समझिए, कोई चीज़ फेंका गया तो कैच भी किया जाएगा ना, कोई चीज़ फेंका गया तो कैच भी किया गया ना। और थ्रो मतलब क्या होता है, थ्रो मतलब फेंकना होता है, और कैच मतलब क्या होता है, रोकना होता है। ओके, थ्रो मतलब फेंकना, कैच मतलब रोक। तो ट्राई ब्लॉक से क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक से अगर मेरा एक्सेप्शन आता है तो, अगर एक्सेप्शन आता है तो क्या करेगा, अगर एक्सेप्शन आया तो हमको बताना पड़ेगा एक्सेप्शन आया, तो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, बताने के लिए थ्रो करना पड़ेगा। तो ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन आता है तो वहाँ से थ्रो करेगा, वहाँ से थ्रो किया तो रुकने के लिए भी चाहिए ना। अगर थ्रो कर दिया तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कैच ब्लॉक बनाएंगे। कैच ब्लॉक क्या करेगा, उस एक्सेप्शन के टाइप को कैच करेगा और उसके बाद उसको जो भी करना होगा वो करेगा। ओके, कुछ भी समझ में नहीं आया तो बस इतना याद रखिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर में हम क्या करेंगे, एक ऐसा चीज़ देंगे जो अगर एक्सेप्शन आता है तो हमको बताएगा। तो अगर एक्सेप्शन आता है तो क्या करेगा, कैसे बताएगा, थ्रो करेगा, वहाँ से मैसेज थ्रो करेगा, मैसेज फेंका वहाँ से, तो मैसेज फेंका तो रोकना भी पड़ेगा ना, तो रोकने के लिए कैच ब्लॉक देंगे। वही मेरा है ट्राई के अंदर में थ्रो के अंदर में थ्रो के बाद कैच ब्लॉक। यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ से थ्रो करेगा, थ्रो करने के बाद यहाँ से क्या करेगा, कैच कर लेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, अब आते हैं कैच ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक तो समझ लेते हैं, जहाँ से हम क्या करेंगे वैसा इस चीज़ को देंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर जिसमें हमको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है। ओके, और कैच ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेप्शन को कैच करेगा जिससे जो कि फेंका गया है किसके द्वारा, ट्राई ब्लॉक के अंदर है। उसका क्या है, द कोड टू हैंडल द एक्सेप्शन इज रिटेन इनसाइड द कैच ब्लॉक। जो भी हमारा एक्सेप्शन आया है उसको हैंडल करने के लिए जो भी कोड लिखा जाता है वो कोड कैच ब्लॉक के अंदर में लिखा रहता है। ओके, अब आते हैं थ्रो पे। थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना है। पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ अ कीवर्ड। उसके बाद क्या है, व्हेन अ प्रोग्राम इनकाउंटर द थ्रो स्टेटमेंट then it immediately terminates the current function and start finding the match catch block in handle to throw exception। अब थ्रो ब्लॉक क्या करेगा, थ्रो ब्लॉक जैसे ही थ्रो ब्लॉक मेरा क्या हुआ, एग्जीक्यूट होगा, तो जितना भी फंक्शन चालू था वो सबको खत्म कर देगा, और सब कुछ खत्म करने के बाद क्या करेगा, थ्रो अपने जो भी यहाँ पे हम टाइप दिए थे, जैसे यहाँ पे थ्रो कर रहेगा, जो भी एक्सेप्शन का टाइप यहाँ पे दे रहे हैं वो अपने एक्सेप्शन के टाइप को खोजने लगेगा। जैसे हमने बताया कैच ब्लॉक एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक रहेगा तो अपने टाइप से वो मैच करेगा जो कौन सा यहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पर जो भी मैच करेगा उसको यहाँ पे वो जो भी होगा प्रिंट करना होगा तो प्रिंट कर देगा, नहीं तो जो भी करना होगा वो करेगा। हम एग्जाम्पल में देखेंगे क्या करेगा।
उसके बाद नोट पॉइंट कुछ है, तो कुछ नोट पॉइंट है वो देख लेते हैं। मल्टीपल कैच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू कैच डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन। मल्टीपल कैच ब्लॉक हम लगा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बोला। उसके बाद क्या है, द ट्राई एंड कैच कीवर्ड कम्स इन फेयर। जब भी ट्राई ब्लॉक देंगे, ट्राई ब्लॉक के साथ हमेशा कैच ब्लॉक आएगा। ट्राई ब्लॉक के साथ हमेशा कैच ब्लॉक आएगा। ऐसा नहीं है ट्राई लिख दिया कैच छोड़ दिया तो एरर देगा, ऐसा भी नहीं है ट्राई छोड़ के कैच डायरेक्ट लिख दे एरर देगा। जब भी ट्राई आएगा उसके साथ मेरा कैच ब्लॉक आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या है, वी यूज़ द ट्राई ब्लॉक टू टेस्ट। ट्राई ब्लॉक को हम ये क्यों यूज करते हैं, टेस्ट करने के लिए जो मेरा कोड में एक्सेप्शन आ रहा है या नहीं। अगर आता है तो क्या करेगा, वहाँ से थ्रो करेगा एक्सेप्शन को, और वो जो हैंडल करेगा वो कैच ब्लॉक हैंडल करेगा। ओके, इसका कुछ एडवांटेज है, जैसे कि इससे हमारा इंप्रूव हो जाता है एरर हैंडलिंग। उसके बाद बेटर प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो जाता है, कम्प्लेक्सिटी मेरा रिड्यूस हो जाता है, परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट रहा इसके बारे में। ओके गाइस, तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए, अगर हमको कोई एक्सेप्शन आ सकता है तो उसको हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर में। अगर एक्सेप्शन आ सकता है तो उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे। अगर एक्सेप्शन आ गया तो उस ट्राई ब्लॉक के अंदर में हम देंगे थ्रो ब्लॉक। थ्रो हम स्टेटमेंट देंगे, तो उस थ्रो क्या करेगा, हमको बताएगा जहाँ एक्सेप्शन आ गया है। तो अगर एक्सेप्शन आ गया है तो वहाँ से थ्रो करेगा तो हमको कैच करेंगे, इधर से कैच करने के लिए कैच ब्लॉक लगाएंगे। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जाम्पल सब जितना भी अब थ्रो कैच बोल रहे हैं वो सबको यहाँ पे रिलेट करेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से। तो एग्जांपल में वही लेंगे, 2 नंबर का डिवीजन हम करेंगे। इसका आप थ्योरी आई थिंक आपको लिख लिए होंगे। ओके, तो चलिए जो भी हमें अभी तक किए हैं यहाँ उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अब ये सिंटैक्स याद रहना चाहिए, ठीक है, सिंटैक्स इसका लिखने वाला आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसका। ओके, तो हम करने वाले हैं क्या, 2 नंबर का डिवीजन करने वाले हैं। 2 नंबर का डिवीजन आपको नॉर्मल ही हम बोलेंगे, आपको 2 नंबर का डिवीजन करना है तो कैसे करिएगा, नॉर्मली बोले 2 नंबर का डिवीजन करना है तो कैसे करिएगा। तो आप कहिएगा सबसे पहले हम हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम लगाएंगे, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद डायरेक्ट इंट में आ जाते हैं मेन फंक्शन में। तो इंट मेन फंक्शन में आते हैं डायरेक्ट। उसके बाद क्या करिएगा, ब्रैकेट, उसके बाद कहिएगा हम 2 वेरिएबल बनाएंगे। तो हम 2 वेरिएबल बना देते हैं, फ्लोट ए बी और एक सी भी बना देते हैं जिसमें हम डिवाइड करके देंगे वैल्यू। ठीक है, 3 वेरिएबल बनाइएगा। 3 वेरिएबल बनाने के बाद क्या करिएगा, 3 वेरिएबल बनाने के बाद आप कहिएगा इंटर मतलब यहाँ पे सी इन डायरेक्ट करवा देते हैं, इंटर छोड़िए, सी इन ए और बी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर करवा देंगे। इंटर करवाने के बाद हमको ए और बी मिल गया तो हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए बाई बी। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद सी आउट के बाद क्या करिएगा, सी को प्रिंट कर दीजिएगा, उसके बाद ये बंद कर दीजिएगा। ओके, ऐसे ही लिखिएगा, 2 नंबर का डिवीजन। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट मान लेते हैं 2 नंबर हमको इंटर करना है तो हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं 5 और 2, तो हमको रिजल्ट में क्या आएगा, हमको रिजल्ट में आएगा 2.5। ओके, फिर से हम यहाँ पे मान लेते हैं हम इंटर करते हैं 2 तो हमको इंटर क्या आ जाएगा, इंटर हमको यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें मान लेते हैं इस बार इंटर करते हैं क्या, इस बार इंटर करते हैं 2 और 0, तो हमको क्या आएगा रिजल्ट, हमको रिजल्ट में कुछ आएगा जो भी आए, लेकिन यहाँ पे आना का ये चाहेगा, यहाँ पे आना चाहिए क्या, यहाँ पे आना चाहिए अनडिफाइंड। अगर कोई चीज़ को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शन आ गया। और मान लेते हैं हम इसको दोनों में इंटर कर देते हैं 0 तो यहाँ पे आना चाहिए क्या, इंडेटरमिनेट फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ रिजल्ट देगा, प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी मेरा एक्सेप्शन हो गया। तो इस टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम इसी कोड को मॉडिफाई करके एक्सेप्शनल हैंडलिंग इसमें यूज़ करेंगे। इसी कोड को, ये डिवाइड वाला है कोड को एक्सेप्शनल हैंडलिंग में क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा कहाँ लगता है एक्सेप्शन आ सकता है, तो यहाँ पे जो 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 0 से हम डिवाइड जो कर रहे हैं यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन आ सकता है। अगर मान लेते हैं ये जो मेरा नीचे में है यहाँ पे अगर 0 आता है तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में 0 है तो 0 आंसर आएगा, लेकिन नीचे में अगर 0 आ रहा है तो हमारा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे क्या, जहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज़ करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे वो देखिए, यहाँ पे हम बस यही सब में यूज़ करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या बोला, ट्राई ब्लॉक में हम वो चीज़ रखेंगे जहाँ पे लगता है हमको एक्सेप्शन आ सकता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर में वो चीज़ रखेंगे जहाँ पे लगता है हमको एक्सेप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो है ये चीज़ में हमको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है, ये चीज़ में डिवाइड करने वाला चीज़ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बना दिया और इसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे, ठीक है। ट्राई ब्लॉक बना दिए, ओके, ट्राई ब्लॉक बन गया। अब ट्राई ब्लॉक बन गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या मेरा बी 0 के बराबर है। अगर बी मेरा 0 नहीं है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे।
अगर b मेरा 0 नहीं है तो डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे टेस्ट करेंगे। यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ अगर मेरा b नॉट इक्वल टू मेरा 0 है, अगर b मेरा नीचे वाला चीज़ 0 नहीं है तब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तब यहाँ पे इसका ब्लॉक बना देते हैं, इफ़ का ब्लॉक, और यहाँ पे हम सी आउट भी करवा देंगे। इसको अच्छा से लिख देते हैं ताकि यहाँ पे समझ में आए। ओके, इसी चीज़ को हम अच्छे से लिखने वाले हैं अभी, अच्छे से मतलब अरेंज करके। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे थे क्या, इफ़ b नॉट इक्वल टू मेरा 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनट गाइस, ओके गाइस, ओके सॉरी गाइस, आप तो जानते हैं हॉस्टल में क्या क्या होते रहता है, तो वही थोड़ा सा एक आ गया था तो उसी में थोड़ा सा बिजी हो गए। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या कर रहा था, यहाँ पे हम b को चेक कर रहे थे। अगर b 0 के बराबर नहीं है तो b 0 के बराबर नहीं है तो हमको क्या करना था, डिवाइड करना था। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, इसका पहले ब्लॉक बना लेते हैं, ब्लॉक। अब कैसे करेंगे, c इक्वल टू a/b। अगर b 0 के बराबर नहीं है तो हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। और यहाँ पे क्या करेंगे, c आउट, डिवाइड करने के बाद प्रिंट करवा देंगे c को। ओके, ऐसे कर देंगे, बस इतना आसान तो है, डिवाइड कर दिए। अगर मान लेते हैं ये तो क्या हुआ, ये कंडीशन लगाया, अगर b 0 के बराबर नहीं है तो, अगर b 0 हो गया तो, अगर b 0 हो गया तो, अब एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ का इल्स अगर b 0 हो गया तो, अगर 0 के बराबर नहीं है तो तब हो गया, अगर 0 के बराबर हो गया तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन आ जाए तो क्या करेंगे, उनको बताना पड़ेगा जो एक्सेप्शन आ गया है। तो बताने के लिए क्या करेंगे, बताने के लिए थ्रो करेंगे। क्या चीज़ थ्रो करेंगे, यहाँ पे कुछ भी थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल b थ्रो करते हैं, मतलब b का जो भी वैल्यू होगा उसको हम थ्रो करेंगे। तब b का वैल्यू हमने थ्रो कर दिया। अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ट्राई ब्लॉक हो गया। ट्राई ब्लॉक को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ट्राई ब्लॉक हो गया। अब जब यहाँ से थ्रो किया b को, ये बता रहा है जो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है, तो थ्रो किया, तो थ्रो करने के लिए कैच भी करना पड़ेगा। तो कैच करने के लिए अब कैच ब्लॉक बनाते हैं। तो कैच करने के लिए कैच ब्लॉक बनाते हैं, तो कैच। उसके बाद यहाँ पे हमको टाइप लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में टाइप लिखना पड़ेगा। किस टाइप का हमने यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम लिखना पड़ेगा। जिस टाइप का हम यहाँ पे थ्रो करवा रहे हैं, जिस टाइप का यहाँ से थ्रो हो रहा है एक्सेप्शन, उसी टाइप का यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो किस टाइप का ये वैल्यू है, फ्लोट टाइप का वैल्यू है। फ्लोट टाइप का वैल्यू तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट बी। जरूरी नहीं बी ही लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसका टाइप मैच होना चाहिए। तो इसका टाइप मैच हो गया फ्लोट बी से इसका जब टाइप मैच हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं, मैसेज। तो चलिए कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ब्लॉक बना देते हैं और यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं। क्या, सी आउट कांट डिवाइड बाय 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये हम प्रिंट करवा देते हैं। ओके, और उसके बाद ये क्या हो गया, ये मेरा मेन फंक्शन में सब कुछ लिख दिए हैं। ये मेरा एक्सेप्शन हेल्दी किसी में अटैच कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न जीरो करके मेरा ब्लॉक बंद कर दिया मैंने ब्लॉक। बस हो गया, सिंपल हो गया। हम यहाँ पे कहाँ चेंज किए हैं, ज़्यादा कुछ हम चेंज नहीं किए, बस उतना ही चेंज किए हैं जहाँ पे हमको लगता है एरर आ सकता है। तो हमको लगा यहाँ पे इस सेक्शन में हमारा एरर आ सकता है। ये देखिए, ये जो हम ऊपर में लिखे हैं वो सिंपल नॉर्मल प्रोग्राम में भी लिखे थे। ओके, नॉर्मल प्रोग्राम में भी लिखे थे, लेकिन यहाँ पे हमको लगा क्या, यहाँ पे हमको लगा b अगर 0 के बराबर हो जाता है तो एरर आ सकता है। तो पहले हम ये टेस्ट कर लिए, अगर b 0 के बराबर नहीं है तो डिवाइड कर दो, और अगर b 0 के बराबर हो गया तो हमको यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करना है। और एक्सेप्शन का टाइप यहाँ पे हम b दे दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब भी ये थ्रो चलेगा तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक हो सकता है। ऐसा तो नहीं एक ही टाइप का एक्सेप्शन होगा, बहुत तरह का एक्सेप्शन हो सकता है। तो बहुत तरह का यहाँ पे थ्रो हो सकता है, बहुत तरह का यहाँ पे कैच ब्लॉक हो सकता है। तो इसके जो भी मैच करेगा कैच ब्लॉक, उसको यहाँ पे कॉल कर देगा और ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे 2/0 करिएगा तो आपको क्या प्रिंट हो गया, आपको प्रिंट हो गया ये कांट डिवाइड बाई 0। आपको प्रिंट हो गया कांट डिवाइड बाई 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस जो भी टेक्निक है उसको लगा के यहाँ पे हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग को समझ लिया है। और अब आपको समझ में आ गया होगा क्या ट्राई का क्या काम था, कैच का क्या काम था, थ्रो का क्या काम था। यहाँ पे जो इसका सिंटैक्स मतलब ये हुआ, देखिएगा इसका सिंटैक्स में हम थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा जब हमको क्या चीज़ लिखना है क्या चीज़ नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड का एक्सेप्शन आपको मालूम होगा। यहाँ जो थ्रो लिखा है ना, इस थ्रो को आपको जस का तस लिखना है। थ्रो भी मेरा क्या है, जैसे भी हमने यहाँ पे जो चीज़ हम यहाँ पे ब्लू से लिखे हैं, ब्लू चीज़ आपको वैसे ही लिखना है। और काला से लिखे हैं वहाँ पे क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे थ्रो में हम क्या दिए, थ्रो में यहाँ पे बी दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे कैच में क्या दिए, कैच में फ्लोट भी दिए। और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना है, ये आप कमेंट में जान ही जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। ट्राई जैसे लिखना है, फिर ये इसका ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक के अंदर में थ्रो रहेगा, फिर कैच ब्लॉक रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो क्या करेंगे, इसका जब प्रैक्टिकल करके इसको हम रन करवा के देखेंगे, वहाँ पे कुछ चेंज करके देखेंगे, एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक बना के देखेंगे, वो सब करेंगे। तो जब भी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
ओके गाइस, तो इसमें थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन है तो आपको वो वाला प्रैक्टिकल वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो प्रैक्टिकल वाला देखिए, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले विदाउट एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम कैसे सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को वो देखेंगे। तो यहाँ पे लेने वाले हैं हम डिवीजन का। हम क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे, उसका डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल जैसे आप करते थे वैसे करते हैं। सबसे पहले अपना लगा लेते हैं जो लगाते थे। ओके, उसके बाद अगर हम बोले आपको 2 नंबर का डिवाइड करो तो कैसे करिएगा। आप सिंपल करिएगा क्या, इंट के बदला आप फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट ए कॉमा बी आप कहिएगा, 2 वेरिएबल ले लेते हैं। 2 वेरिएबल लेने के बाद आप क्या कहिएगा, हम सी इन करवा लेते हैं। तो सी इन और हम यहाँ पे कर देते हैं ए और उसके बाद बी, ए और बी यहाँ पे हम इंटर करवा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद एडिशन डायरेक्ट आप परफॉर्म करवा दीजिएगा। डायरेक्ट एडिशन नहीं, डायरेक्ट डिवीजन परफॉर्म करवा दीजिएगा। कैसे, सी आउट और उसके बाद यहाँ पे कहिएगा क्या, ए बाई बी। ए बाई यहाँ पे बी कर देंगे, परफॉर्म करवा देंगे अपना। ओके, चलिए इसको रन करवा के आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसको कुछ कुछ एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे रन करवा दिए हैं। रन करवाने के बाद इनपुट लेगा, तो इनपुट यहाँ पे देते हैं हम क्या, 4 और उसके बाद दे देते हैं 2। तो हमारा आंसर में आ जाएगा 2। ठीक है, 4/2 क्या होता है, 2 होता है। ओके, फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम रन करवाते हैं इसको। इस बार दूसरा आउटपुट देते हैं, दूसरा इनपुट देते हैं। जैसे मान लेते हैं इस बार 5 और फिर 2 देते हैं, तो मेरा 2.5 आ गया डिवाइड होके। ओके, फिर से क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे रन करवाते हैं। फिर से इसमें आउटपुट देते हैं। इस बार करते हैं 2/2 और यहाँ पे करते हैं 0। तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ और आ गया, इनफाइनाइट करके आ गया। ओके, उसका यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से इसको रन करवाते हैं और रन करवाने के बाद यहाँ पे देते हैं क्या, रन करवाने के इस बार देते हैं हम क्या, 0 और उसके बाद 0 0 0 0 है। तो यहाँ पे नन करके आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है नॉर्मल फंक्शन जो था, तो यहाँ पे हमारा ऊपर बना लेते हैं। अब इस बार देते हैं एक बार और 0 और 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा दे रहा था नीचे में, हम डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, 0 दे रहे हैं। तो वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है क्या, यहाँ पे कुछ और आया है, लेकिन वहाँ पे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिटरमिनेट हो जाता है। क्या, वो अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देते हैं 2 और बाई हम 0 करते हैं, 2/0, तो हमको रिजल्ट में कहना चाहिए इनफाइनाइट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे मेरा होता है नंबर अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड जब फॉर्म होता है तो वो तो मेरा एक्सेप्शन हो गया। वहाँ तो हमारा क्या आना चाहिए, ए कहाँ के आना चाहिए, जो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइड करके कुछ और रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, फिर हम 0/0 फॉर्म का यहाँ पे अगर हम इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ऊपर में भी न्यूमिनेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी अगर हम 0 देते हैं, तो हमको यहाँ पे नन आ रहा है। तो यहाँ पे हमको आना चाहिए क्या, ये आना चाहिए अनडिटरमिनेट फॉर्म करके आना चाहिए। ये सब जो हमारा है नॉर्मल प्रोसीजर में, मेरा ये सब जो आ रहा था, इसको हैंडल करने का कोई तरीका नहीं था। तो इसलिए मेरा आया एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो क्या करेगा, अनवांटेड कंडीशन को क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा और जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको सॉल्व करेगा। ओके, तो चलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लगा लीजिए अपना सीपीपी का फाइल जो लगाते हैं, और उसके पहले आपको एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करना है, एक्सेप्शन का हेडर फाइल। तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं क्या, एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जस्ट लिखिएगा तो आपको एक्सेप्शन का हेडर फाइल आ गया। अब एक्सेप्शन का हेडर फाइल आने के बाद आप जैसे नॉर्मल लिखते थे वैसे ही लिखिए। जहाँ पे हमको चेंज करना होगा वहाँ पे करेंगे। जहाँ पे आप नॉर्मल लिखते थे वैसे ही लिखना है। तो नॉर्मल कैसे लिखते थे, हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। इंटीजर टाइप का नहीं, फ्लोटिंग टाइप का। तो फ्लोटिंग टाइप का हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ए और बी यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी को इंटर करवा लेंगे। तो पहले हम सी आउट करते हैं, सी आउट इंटर 2 नंबर, इंटर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इंटर करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। उसके बाद सी इन कर लेते हैं, सी इन ए, उसके बाद बी, ए बी यहाँ पे हम इंटर करवा लेंगे। ए और बी इंटर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम परफॉर्म करवा देंगे। एक वेरिएबल बना देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं इस टाइप का, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट ही करवा देते हैं। या फिर एक वेरिएबल बना देते हैं, चलिए फ्लोटिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, फ्लोट सी, और उसमें हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू ए बाई बी। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, सी आउट, सी आउट। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरा ए का सी का वैल्यू होगा
उसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही करते थे। चलिए रन करवा कर देख लेते हैं सही चल रहा है या नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम एक्सेप्शनल हेल्डिंग इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, 4, उसके बाद 2। तो रिजल्ट मेरा 2 आ रहा है, सही चल रहा है एकदम। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कहीं पे अगर 0 दे देते हैं, नोमिनेटर में मेरा क्या होता है और डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, नीचे में जो भी नीचे वाला होता है, जैसे यहाँ पे बी का वैल्यू अगर हम 0 दे देते हैं तो क्या होता है, बी का वैल्यू 0 देते हैं तो मेरा वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाता है। वो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो अनडिफाइंड हो जाता है तो वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा 3 चीज़ आता है क्या, ट्राई, कैच एंड थ्रो। ट्राई, कैच एंड थ्रो। ट्राई का सेगमेंट उसमें रहता है जहाँ पे हमको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है, उसको हम ट्राई करेंगे। ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर में वो चीज़ रहेगा जहाँ पे हमको लगता है एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, और अगर एक्सेप्शन आएगा तो ट्राई के ब्लॉक के अंदर में हम क्या करेंगे, थ्रो रखेंगे। तो थ्रो क्या करेंगे, ट्राई के अंदर रख के जहाँ एक्सेप्शन आएगा वहाँ हम थ्रो करेंगे। थ्रो मतलब होता है फेंकना। तो वहाँ पे हम क्या फेंकेंगे, वहाँ पे हम एक्सेप्शन फेंकेंगे। कैसे फेंकेंगे वो पता चल जाएगा, एक्सेप्शन फेंकेंगे। तो एक्सेप्शन फेंकेंगे तो कुछ कैच करने के लिए भी रहना चाहिए। तो जस्ट ट्राई के बाद हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक लगाएंगे, जो क्या करेगा, जो भी एक्सेप्शन थ्रो हुआ है उसको कैच करेगा और जो भी प्रिंट करवाना होगा वो प्रिंट करवाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लोट सी हम डिक्लेयर किए हैं, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, या फिर हटाते हैं क्या, ये डायरेक्ट यहीं रखते हैं। और यहाँ पे हम अब कंडीशन चेक करेंगे क्या, ये डिवाइड कब होना चाहिए। डिवाइड तब होना चाहिए जब मेरा बी नॉट इक्वल टू 0 है। अगर बी 0 के बराबर नहीं है तब मेरा डिवाइड होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर में रखेंगे। इतना जो भी चीज़ है इसको हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर में। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, जस्ट ट्राई लिखना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ अपने आप है, इसको हटा देते हैं। तो हमने ट्राई लिखा, ठीक है, ट्राई लिखा। और ट्राई में क्या करेंगे, ट्राई, ये ट्राई ब्लॉक का ब्लॉक करेंगे। ट्राई के ब्लॉक में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ इफ अगर बी मेरा नॉट इक्वल टू, बी मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, अगर बी मेरा 0 के बराबर नहीं है तब क्या करना है, तब हमको डिवाइड करना है। तब क्या करना है, हमको डिवाइड परफॉर्म करना है। तो ये वाला जो डिवाइड वाला सेगमेंट था, अब इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे। अगर बी 0 के बराबर नहीं है तब हमको डिवाइड करना है। और अगर बी अगर 0 के बराबर हो गया तो इल्स वाला सेक्शन में क्या करेंगे, इल्स। अगर बी 0 के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थ्रो करेंगे। क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। क्या थ्रो करेंगे, एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। एक्सेप्शन कौन सा, यहाँ पे बी का जो वैल्यू होगा 0 होगा, वो 0 को थ्रो कर देंगे। तो बी यहाँ पे हमने थ्रो कर दिया। अगर मेरा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। ओके, अगर बी नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, अगर बी 0 के बराबर नहीं है तो एकदम सही चीज़ है, सही चीज़ है तो हम उसको जस्ट डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद प्रिंट कर देंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सी आउट जो है, सी आउट को भी हम क्या करते हैं, ऊपर में सी के जस्ट प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रखते हैं। इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ओके गाइस, इसको यहाँ पे रख देते हैं, प्रिंट करवा देगा, डिवाइड करके प्रिंट करवा देगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इल्स। इल्स अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या करेंगे, उसको वहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। थ्रो कर दिए तो थ्रो करने के बाद हमको कैच करने वाला भी एक चाहिए। तो थ्रो के बाद हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैच। तो यहाँ पे हम कैच ब्लॉक बनाएंगे। कैच ब्लॉक में क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन यहाँ पे क्या देंगे, जो भी मेरा थ्रो हो रहा है, जिस टाइप का डाटा मेरा क्या हो रहा है, थ्रो हो रहा है, तो जिस टाइप का डाटा मेरा थ्रो हो रहा है वहाँ पे हम लिखेंगे उस टाइप का डाटा। तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का डाटा आ रहा है तो फ्लोट लिख देंगे, फ्लोट बी कर देते हैं। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम ब्लॉक में क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, सी आउट। सी आउट यहाँ पे लिखेंगे कांट डिटरमाइंड, कांट डिवाइड, कांट डिवाइड बाई 0। 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये हम प्रिंट करवा देंगे, मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे अब जब भी हम 0 देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा, अगर हम 0 एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो गया जहाँ हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 0 से। चलिए इसको हम पहले रन करवा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रन करवा लेते हैं गाइस। यहाँ पे क्या है, कहीं पे सेमीकोलन छूट गया क्या, इफ के बाद इल्स आ रहा है, भैया बोल रहा है इफ के बाद इल्स आना चाहिए। अच्छा, इसको हम ब्लॉक के अंदर में रखना पड़ेगा। ओके गाइस, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था, सबको हमको ब्लॉक के अंदर में रखना पड़ता। ओके 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 ओके, अब ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। अब रन करवाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिएगा, बोला है इंटर करना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इंटर, 4 और 2। तो 4 और 2 कर देते हैं तो 2 मेरा एकदम सही चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम देंगे 0, इस पर देंगे। तो इस पर हम दे देते हैं 4 और 0। 4 और 0 जैसे ही दिए वैसे ही बोला है क्या, कांट डिवाइड बाई 0। 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, कांट डिवाइड बाई 0। जो भी हमने मैसेज दिया था वहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
ट्राई ब्लॉक के अंदर में हम वो चीज़ रखेंगे जिसमें हमको लगता है एरर आ सकता है। तो हमको लग रहा है जी हम डिवाइड वाला में एरर आ सकता है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर में वो रख दिए हैं। और यहाँ पे चेक कर लें, अगर बी मेरा क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तब ये डिवाइड करना है। और अगर बी इक्वल टू जीरो हो गया तो हमको क्या करना है, वहाँ से जो भी हमारा मैसेज है उसको थ्रो करना है। थ्रो करना है मतलब एरर को थ्रो करना है। एरर यहाँ पे क्या था, बी का वैल्यू क्या था, जीरो। तो उसको हमने थ्रो कर दिया। यहाँ पे कुछ भी थ्रो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने थ्रो किया। जैसे ही थ्रो किया वो अपना कैच ब्लॉक को खोजेगा। जैसे यहाँ पे बी के इंटीजर टाइप का था, तो इंटीजर टाइप का कैच ब्लॉक खोल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस बार बी को हम टाइप कर देते हैं इंट, यहाँ पे कर देते हैं इंट। और यहाँ पे हम कुछ और मैसेज प्रिंट कर देते हैं, कॉमा कॉमा को लगा देते हैं। अब रन करते हैं इसको। ओके, इस बार देते हैं 4 और 0। यहाँ पे देखिए डिकान डिवाइड बाई 0 हो रहा है। और यहीं पे अगर बी का टाइप मेरा क्या होता है, इंटीजर होता है। बी का टाइप इंटीजर होता है तो क्या होता है, बी का टाइप अगर इंटीजर होता है तो वो इंटीजर वाला को कॉल करता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसका हम टाइप चेंज करके करते हैं क्या, इंट। टाइप चेंज करके कर दिए इंट। और इसका भी हम टाइप चेंज करके करते हैं क्या, या फिर रहने देते हैं, बी का वैल्यू पे होगा, यहाँ पे फ्लोट रहने देते हैं, फ्लोट रहने देते हैं, इस बार इंट करते हैं। ओके, चलिए फिर से इसको रन करते हैं। ओके गाइस, इस बार हम करते हैं 4 और 0। तो यहाँ पे देखिएगा डॉट डॉट डॉट, जो हमने नीचे कैच ब्लॉक लिखा था वो कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है जो हमारा कौन सा इस बी के टाइप से मैच कर रहा है। तो बी का टाइप क्या है, अभी बी का टाइप हो गया इंटीजर, पहले क्या था, पहले फ्लोट था। तो बी के जो भी टाइप था उससे यहाँ पे क्या होगा, मैच होगा। और मैच होने के बाद उसको कॉल किया जाएगा कि इस बार इससे मैच हुआ था, इंटीजर से मैच हुआ था इस बार, तो इंटीजर वाले को कॉल कर दिया। और फ्लोट से मैच होगा तो फ्लोट वाले को कॉल कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हम कितना भी कैच ब्लॉक दे सकते हैं। जिस टाइप का एक्सेप्शन मेरा थ्रो होगा उस टाइप का कैच ब्लॉक यहाँ पे कॉल होगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर होगा गाइस। तो इसमें आप बहुत सारा आप मॉडिफाई करके देख सकते हैं। कैच ब्लॉक को ऊपर रख दीजिए, या चलिए हम यही ऊपर रख देते हैं, कैच ब्लॉक को कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे हम ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो कैच ब्लॉक को हमने ऊपर प्रोवाइड कर दिया। अब इसको रन करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैच ब्लॉक बोला जाएगा। कैच ब्लॉक को हम पहले नहीं दे सकते हैं, ट्राई के बाद ही कैच ब्लॉक आएगा। ओके, तो ट्राई ब्लॉक जो के बाद है उसको ही कैच ब्लॉक देना है। ऐसे नहीं जो कैच ब्लॉक को ऊपर रख देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। जैसे जब भी देना है ट्राई ब्लॉक को कैच ब्लॉक के बाद ही देना है। ओके, सॉरी, ट्राई ब्लॉक के बाद ही हमको कैच ब्लॉक को देना है। ओके गाइस, तो ये मालूम चल गया। तो इसमें आप कुछ भी मॉडिफाई करके अपना देख सकते हैं। तो यहाँ पे रहने देते हैं गाइस इतना ही। बस इसमें ये ध्यान देने वाले थे, एक्सेप्शन को यहाँ पे हमको जब भी करना है। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बस बेसिक चीज़ बताए हैं, तो यही समझिए, यही काफ़ी है। और उसके बाद अगर और भी जानना होगा तो आप एडवांस चीज़ में जा सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने पहले क्या किया, हमने पहले बेसिक जो हमारा होता है वो समझ लिया। और बेसिक समझने के बाद उसमें हम कैसे अपना एक्सेप्शनल हेल्डिंग का कंसेप्ट लगा सकते हैं वो समझे। और उसके बाद हम इसमें कैसे कैसे क्या कर सकते हैं वो भी समझे। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।